हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है मैंने पूजा विधि, हेल्थ, ब्यूटी एंड मोटिवेशन वीडियो। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी लड्डू गोपाल जी को कैसे चमकाएँ, उनके चमकाने का रहस्य क्या है वो मैं आज आपको बताऊँगी। जन्माष्टमी आ रही है फ्रेंड्स, तो आपको अपने लड्डू गोपाल को चमकाना होगा, क्योंकि भाई उनका आप सुंदर सुंदर श्रृंगार करेंगे। अगर चमकाएंगे नहीं तो वो कैसे अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें चाहिए दही। दही में मैं थोड़ा सा शहद डालूंगी। शहद को हम पंचामृत में भी यूज़ करते हैं। और दही, ये दही मैंने घर का ही यूज़ किया। इसके बाद हम लड्डू गोपाल के ऐसे गिराएंगे और हल्के हल्के हाथों से मतलब इनको मसाज देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही मैं कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो मैं ज़्यादा तेज नहीं रगड़ रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स, हमें अपने अंगूठे का यूज़ नहीं करना चाहिए। बोलते हैं का जो अंगूठा होता है वो बल का प्रतीक होता है और इसमें शुक्र का वास होता है, परंतु मैं कर रही हूँ क्योंकि नहीं करेंगे तो कैसे साफ होंगे ना। तो इसलिए मैं हल्का हल्का सा कर रही हूँ। तो आप भी हल्का हल्का सा कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम ही यूज़ करूँ। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ, हल्के हल्के मसाज कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी मैं स्क्रिप्ट नहीं कर रही हूँ। जैसे मैं मसाज कर रही हूँ वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितनी देर मसाज किया और कितना मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो आप भी हल्के हल्के से मसाज करिएगा, बिल्कुल ही हल्के हल्के से। आप थोड़ी देर करते रहिए इसको। इसे करने से आपके लड्डू गोपाल एकदम चमक जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जो हम डेली घर में रहते हैं वो तो अपना लड्डू गोपाल रोज़ ही साफ़ कर लेते हैं, रोज़ ही उनको स्नान कराते हैं। परंतु जो जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे कई लोग पीताम्बरी का भी यूज़ करते हैं, पर मैं पीताम्बरी का यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पीताम्बरी तो बर्तन के लिए यूज़ किया जाता है और लड्डू गोपाल बर्तन नहीं है। उनकी हमें प्राण प्रतिष्ठा की है, वो तो हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं। तो उनको मैं दही और शहद से ही मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं हल्का हल्का ही इनको कर रही हूँ। तो आप भी करते रहिए, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कितनी देर मसाज करने से और कितना रिज़ल्ट मिल रहा है। तो आप भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे साफ़ किया जाता है और कितनी देर साफ़ किया जाता है और मैं कितना मसाज कर रही हूँ। तो इस तरह से करिए। आपके लड्डू गोपाल ज़्यादा गंदे हैं तो आप उसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे कई लोग बोलते हैं नहीं रगड़ना चाहिए। हाँ, अगर आपके ब्लैक लड्डू गोपाल है तो आप चीनी का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि शायद उनका कलर उतरने का डर रहता है। लेकिन जो पीतल वाले लड्डू गोपाल हैं उनको आप चीनी से रब करेंगे तो एकदम गोल्डन ग्लो जैसा इनका ग्लो आ जाता है। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि कितना गोल्डन ग्लो आ रहा है। तो बस अभी हमारे लड्डू गोपाल जी का गोल्ड फेशियल चल रहा है, तो अब आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा कि कैसा है। तो बस अब मैं इनको पानी डाल के धो के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ कितना चमक आ रही है। देखो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम न्यू जैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल, एकदम चमक गए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सिर्फ मैंने इसमें चीनी यूज़ किया है। वैसे तो मेरी तो चमक है ना वो सिर्फ शहद और दही से ही आ गई थी, पर चीनी का आप यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी का। उससे ज़्यादा वो नहीं होता, हल्के हल्के सा आप मसाज कर सकते हैं तो कोई दर्द नहीं होगा लड्डू गोपाल जी को। तो हल्के हल्के से आप मसाज करेंगे तो। लेकिन ब्लैक वाले लड्डू गोपाल तो उसमें नहीं करिएगा, शायद उनका कलर उतरने का डर रहता है। लेकिन जो पीतल वाले होते हैं ना उनमें आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं टॉवल कर रही हूँ। अब मैं इनको आपको श्रृंगार करके भी दिखा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार जन्माष्टमी पे कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हल्का फुल्का ही है। तो ये उनके लिए है जो नहीं कर पाते हैं श्रृंगार। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये मैंने इनको ड्रेस बना दी है। ये ड्रेस मैंने खुद ही बनाई थी। तो ये मैं ऊपर से बांध रही हूँ, नीचे से बांध रही हूँ। तो इस तरह से ये एकदम इनका श्रृंगार कर रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स कई लोग इसमें क्या करते हैं ना, फैब्रिक कलर का भी यूज़ करते हैं, पर मैं फैब्रिक कलर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं फैब्रिक कलर का यूज़ नहीं करती, क्योंकि देखिए फैब्रिक कलर हम अपने ऊपर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल के कैसे करेंगे, तो मैं पीछे से पिन भी लगा रही हूँ जिससे और ये सेट लगी ड्रेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इनकी माला बना रही हूँ, बिल्कुल मैचिंग की। मोती इसमें वाइट कलर के स्टोन का ही काम आ रहा है, तो मैंने वाइट कलर की माला बनाई है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके वाइट कलर के ही मैंने बैंगल्स हैं वो बना दिए हैं। ये नज़र वाली माला है, क्योंकि नज़र लग जाती है इनको, तो लड्डू गोपाल जी को नज़र भी लग जाती है। मैंने तुलसी माला है, तुलसी माला मैं खुद भी पहनती हूँ और बच्चों को भी मैंने पहना रखी है। तो मैंने लड्डू गोपाल को भी पहनाई है। तो आप ही एक ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि तुलसी तो वैसे भी उनको अत्यंत प्रिय है। तो हल्का सा मैं ये जन्माष्टमी का श्रृंगार करके दिखा रही हूँ। आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं, तो बस मैं नॉर्मल ही करके दिखा रही हूँ। तो अब मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो हमें भी आता है। तो ठीक है, आपको जो आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो वो ये देख सकते हैं।
इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इनका आइस और लिप्स का मेकअप करूँगी, क्योंकि मैं उसके लिए फैब्रिक कलर यूज़ नहीं करती हूँ जैसा कि मैंने बताया था। तो मैं उसके लिए लाइनर यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैं लाइनर से इनका आँखों का मेकअप कर रही हूँ जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइनर या चंदन मेकअप से ही इनका मेकअप किया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं अगर टाइम रहा तो मैं आपको बताऊँगी कि चंदन से कैसे मेकअप करते हैं। तो ये देखिए मैंने लाइनर इनके लगा दिया है। तो मैं दूसरी आँख पे भी लगा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसे स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि भाई एक पे लगा के आपको लगेगा अरे दूसरे पे तो अपने आप लग जाता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं काटा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं आईब्रो इनकी सेट कर रही हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। छोटा सा तिल लगा दीजिए क्योंकि नज़र बहुत लग जाती है इनको। तो अब मैं इनके लिप्स पे लगाऊंगी लिपस्टिक, क्योंकि मैं फैब्रिक कलर नहीं लगाती हूँ। जैसे मैं लिपस्टिक वगैरह या लगाते हैं तो वैसे ही मैं इनके भी लगाती हूँ। तो ये देखिए मैं हल्का सा बहुत ध्यान से लगा रही हूँ, क्योंकि फैला ना लें, क्योंकि फैला बहुत लेते हैं ये। तो इस तरह से आप भी इनका मेकअप कर सकते हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल अच्छे लग रहे हैं ना। तो अब इनमें क्या कमी है, तो बस मैं इनका कैप भी मैंने इनका खुद ही बनाया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने बनाया है। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हैं। आप चाहें तो हेयर वगैरह भी ला सकते हैं, क्योंकि आज बहुत गर्मी है तो इसलिए मैंने इनके हेयर नहीं लगाए हैं। पर बर्थडे के दिन तो आप लगा ही देना, इनकी बांसुरी ज़रूर रख देना इनके पास। तो इस तरह से आप इनका सिंपल से मेकअप कर सकते हैं जन्माष्टमी पर। और चमकाने का मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप चमका दोगे। देखिए ग्लो भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है इनको। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मेकअप कर सकते हैं। और ये वीडियो उनको ज़रूर सेंड करना जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं, ताकि वो भी ये देख सके कि लड्डू गोपाल को कैसे चमकाना है, ताकि वो ये गलतियां ना करें कि पीताम्बरी लाके उनको अच्छे से रगड़ रहे हैं तो भाई वो बर्तन नहीं है। तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो उनको तो ये ज़रूर ही सेंड कर दीजिएगा जिनको समझ ही ना आ रहा हो कि किससे चमकाएं, क्या करें। तो कई लोग नींबू वगैरह का भी यूज़ करते हैं, पर मुझे ये सबसे ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि देखो ना तो इसमें नींबू लगाया है, सिर्फ हमने इसमें दही यूज़ किया है, शहद यूज़ किया है और हमने इसमें बूरा यूज़ किया। ज़्यादा गंदे तो बूरा यूज़ कर सकते हैं।